पुराने यूएन के अंदर जो आपका पीएफ का बैलेंस है उसे कैसे आप नए यूएन में ट्रांसफ़र करेंगे। आज की वीडियो में मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में ना मिले तो आप कमेंट में लिख देना कि मैंने यहाँ झूठ बोला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं ये चीज़ें दावे से इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो दिख रही है वो मैंने किसी का काम किया है। आज जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो मैंने अभी अभी किसी का कंसल्ट किया है, मैंने लॉगिन किया हुआ था। आपके भलाई के लिए यहाँ मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए सिर्फ और सिर्फ तभी आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। ये मेरे पास सिल्वर प्ले बटन है, मुझे इसे गोल्ड में कन्वर्ट करना है। आपको वीडियो अगर काम के लगे ना तो आप सब्सक्राइब कर देना, ये सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी सी बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है कि जब भी आपका ट्रांसफ़र की बात आप सोचते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि दो यूएन है तो दोनों यूएन आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपके ट्रांसफ़र करने की। अगर आधार से कनेक्टेड नहीं है तो इन दो यूएन्स को आप आपस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मेरा पहला सजेशन ये है कि आप दो यूएन की वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र ना करें, आप इस यूएन को अलग से निकाल लें और जो नया यूएन है उसे रनिंग रहने दें। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। आप समझिए कि जो भी मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैंने हज़ारों लोगों का काम किया है, इस बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर अपना केस डिस्कस करना हो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। एज ए कंसल्ट पेड कंसल्टेशन आप ले सकते हैं फ्री में। अगर जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उससे आप अपना समझिए, आप अपने अकाउंट को इवेलुएट कीजिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। दो यूएन को मर्ज करना आपको नुकसानदायक भी हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये कहा कि दो यूएन को मर्ज करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपका बैंक डिटेल दोनों जगह अपडेटेड होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका वहाँ फादर नेम मैच होना चाहिए। अगर फादर नेम यहाँ राम कुमार लिखा है तो यहाँ भी राम कुमार ही होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। चौथी एक और रिक्वायरमेंट है कि एग्जिट डेट पुराने यूएन में होनी चाहिए और वो एग्जिट डेट आपके नए वाले ज्वाइनिंग डेट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप ट्रांसफ़र की बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली करना कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको अपने न्यू यूएन के अंदर लॉगिन करना होगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअल अकाउंट में, ध्यान से पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद आपको ये प्रोसेस रियल लाइफ में दिखाऊंगा। न्यू यूएन को लॉगिन करना है। न्यू यूएन को लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विस पे जाके वन मेंबर वन पीएफ में जाना है और उसके बाद जहां ऑप्शन आएगा यूएन नंबर डालने का वहां पे ओल्ड यूएन नंबर पुट करना है और गेट डिटेल करना है। ये सब समझ लिया ना? मतलब ये है कि आपको सबसे पहले लॉगिन बनाने की ज़रूरत है और आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत है। तो ये वेबसाइट पे कहाँ से जाया जाएगा? इसकी जो वेबसाइट है इसे मेंबर होम कहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल करके मेंबर होम की वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड ना हो फॉरगेट करिए, फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेंगे और पासवर्ड बनाने के बाद इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे YouTube का कहना होता है हम किसी की भी पर्सनल डिटेल रत्ती भर भी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में 6 नंबर है, 6 नंबर है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरा इस यूएन में मैं पुराने यूएन को कैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। इसके लिए मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है सब मीट हो रही है। मेरा आधार है, बैंक है, फादर नेम मैच हो रहा है, एग्जिट डेट मैच हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं गया ऑनलाइन सर्विस में, वन मेंबर वन पीएफ में चला गया और सीधे आ गया मैं नीचे। सीधे नीचे आके अब मैं यहाँ पे जो यूएन नंबर डाल रहा हूँ वो मैं पुराना यूएन नंबर डाल रहा हूँ। ये पुराने यूएन को डालने से मेरा यहाँ पे मैं यहाँ गेट डिटेल करता हूँ तो पुराने यूएन के अंदर में जो मेरा मेंबर आईडी है वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। अब मैं उस पुराने यूएन की वैल्यू को यहाँ पे फैच कर रहा हूँ। इस फैच की हुई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। टिक लगा के मैं यहाँ पे आई एग्री करा। मैंने आई एग्री करके गेट ओटीपी करके मैं यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट भर लेता हूँ। फॉर्म भरने के बाद में ये एक बीच में ये ऑप्शन भी आएगा आपको। ये ऑप्शन तब आएगा जब आपका जो यूएन क्रिएटेड है वो 2017 के बाद है।
अगर 2017 के बाद आपका यूएन क्रिएट हुआ है तो वहाँ आपको एम्प्लॉयर की परमिशन चाहिए, एम्प्लॉयर का भी एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आपका जो ज्वाइनिंग है वो 1 अक्टूबर 2017 के मतलब जो यूएन क्रिएट हुआ है 1 अक्टूबर 2017 के बाद हुआ है, तो यहाँ ये एम्प्लॉयर वाला रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं होगा। तो अगर आप पुराने किसी यूएन की बात कर रहे हैं तो वो 2017 से पहले का ही होगा। इस ऐसे में ये एम्प्लॉयर का ऑप्शन आएगा ही। तो आप कौन सा एम्प्लॉयर सिलेक्ट करेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, भाई मैं अभी काम नहीं कर रहा तो कौन करेगा? प्रेजेंट से लास्ट जो कंपनी है वही आपका ये काम करेगी। तो इस केस में देखिए ये मेंबर ने यही काम किया है। ये करने पे क्या हुआ, हमने यहाँ फॉर्म सबमिट कर दिया। फॉर्म सबमिट करके हम ऑनलाइन सर्विस पे गए, ट्रैक क्लेम स्टेटस में गए। ट्रैक क्लेम स्टेटस में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाई है जो कि 3 नंबर रिक्वेस्ट है, और ये पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर दिख रहा है और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम दिख रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके जिस एम्प्लॉयर का आपको नाम यहाँ दिखेगा एज ए प्रेजेंट एम्प्लॉयर, उसको आप फॉरवर्ड कर देंगे। जब वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके पुराने वैल्यू का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये चीज़ मैंने बोल दी, क्या आप मान लोगे? मान सकते हो, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मेरे पास रियल एग्जांपल है तो मैं आपको रियल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? इसको प्रूव करने के लिए व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सिर्फ 2 एंट्री दिख रही है। लेकिन मैं आपको अगर पासबुक पे लेके आता हूँ, सर्विस हिस्ट्री पे लेके आता हूँ, तो यहाँ आपको जो कंपनीज दिखेंगी वो 4 कंपनी दिखेगी। ये कैसा हो गया कि वहाँ पे 2 कंपनी दिख रही है, यहाँ 4 कंपनी दिख रही है? तो इसकी वजह यह है कि मेरे पुराने यूएन में जो वैल्यूज थी वो हमारे 2 कंपनीज थी जो कि मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है। इस वजह से मेरा, आप ये समझिए कि उस पुराने यूएन को जब आप ट्रांसफर कर लेंगे तो आपके पुराने यूएन की जो सर्विस हिस्ट्री है वो आपको मेंबर होम की वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पीएफ पासबुक में सर्विस हिस्ट्री पोर्टल पे ही अपडेट होगी। आप अगर मेंबर होम की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे सर्विस हिस्ट्री में, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको आपके करंट यूएन में जो मेंबर आईडी क्रिएट हुई है वही दिखाई देगी। आपने पुराना जो ट्रांसफ़र किया है वो सर्विस आपको यहाँ नहीं दिखेगी। दिस इज़ टोटली नॉर्मल, दिस इज़ टोटली एक्सेप्टेबल बाय पीएफ ऑफिस एंड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल। अगर आपको अपनी सर्विस रिकॉर्ड दिखाना हो तो आप पासबुक वाले में जो सर्विस हिस्ट्री दिख रही है, यू कैन टेक द पीडीएफ ऑफ दैट सर्विस हिस्ट्री, और वो आप अपने एम्प्लॉयर को बीजीवी में या फिर एक्सपीरियंस दिखाने में शो कर सकते हैं। जब आपके सारी वैल्यूज एक जगह कलेक्ट हो जाए, देन यू कैन लुक फॉर विड्रॉल ऑफ योर पीएफ अमाउंट ऑफ प्रीवियस कंपनी एज वेल एज योर प्रेजेंट कंपनी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट मैंने आपको वीडियो बना के दी है कि कैसे आप अपने पुराने यूएन को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें आपको क्या ज़रूरत है जानने की? इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र आपको जो है कंप्लीट ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लग सकता है? तो इसमें 15 दिन से 1 महीने का टाइम लग सकता है। ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो पीएफ ऑफिस की तरफ से टाइम लगाया जाता है। पीएफ ऑफिस इसमें 1 महीने का भी टाइम लगा देता है। उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाए तो आप यहाँ पे पैसा ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। एक और सवाल जो लोगों का होता है वो होता है, हमारे पेंशन के पैसे पुरानी आईडी में ही दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो टोटली नॉर्मल। पुराने आईडी में ही पेंशन का अमाउंट दिखता रहेगा, लेकिन जब आप कभी बेरोजगार हो जाए तब वहाँ पे 1910 भरेंगे तो पुराने आईडी के भी पेंशन के पैसे आएंगे और नई आईडी के भी पेंशन के पैसे आपको मिलेंगे। तो इसके साथ मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे आप अपने पुराने यूएन को ट्रांसफर कर सकते हैं नए यूएन में। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आप सिंपल सा काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख के बता दीजिए आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।